नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। और आज जिस घटना की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ना, वो घटना आज से ठीक 3 साल पहले एक गनुप्रिया नाम की लड़की के साथ नेपाल के एक शहर में घटी थी। भाई हुआ ऐसा था, देखो हाँ, गनुप्रिया का शुरू से ऐसा था कि इसको मेडिकल की तैयारी करनी थी, अच्छा खासा कोर्स MBBS वगैरह करना था जिससे ये एक अच्छी बड़ी डॉक्टर बन सके। इसी हिसाब से उसने अपने गांव में रहकर पढ़ाई की थी। इसके परिवार में 4 सदस्य थे टोटल, कनुप्रिया खुद, भाई दीपक और माता पिता। छोटे से गांव में रहते थे लेकिन ड्रीम्स बड़े बड़े थे। कनुप्रिया जब अपना 12th क्लियर करती है तो घर पे क्लियर बोल देती है कि मैं कोई शहर में जाऊंगी और यहाँ पर रहकर मैं मेडिकल के एंट्रेंस की तैयारी करूंगी। नेपाल के छोटे से गांव से ये बिलोंग करते थे, इसको बड़े शहर में भेज देते हैं। बड़े शहर में पहुंचती है तो इसकी खुद से ही पहले से ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी हॉस्टल में नहीं रहूंगी, मैं कोई PG में नहीं रहूंगी, मैं अकेले रहूंगी, क्योंकि पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी। ऐसा था कि इसको अकेले को सिंगल रूम चाहिए था और किस्मत से मिल भी जाता है। बढ़िया से अच्छा खासा रूम था और 1-2 घर और थे आजू बाजू, ज़्यादा दूरी पर नहीं कि मदद की ज़रूरत पड़े तो पुकारे तो कोई आ भी जाए। जो घर था ऑब्वियसली वो ग्राउंड फ्लोर में ही था और अच्छा खासा वेंटिलेशन वाला घर था, मतलब 2 कमरे का घर था। एक प्रॉपर बेडरूम जैसा था और एक छोटा किचन जैसा था, और बेडरूम में ही खिड़कियाँ लगी हुई थी, 2 खिड़कियाँ, अच्छी खासी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और एक दरवाज़ा था। तो ऐसा था कि गनुप्रिया को ना अलग अलग कलर के पर्दों का बहुत शौक था, तो डेली अपने पर्दे बदला करती थी। पर्दों से बहुत प्यार था। लेकिन ये सब तो एक अलग चीज़ है। जब से गनुप्रिया इस घर में रहने के लिए आई थी तो कुछ ठीक नहीं चल रहा था। गनुप्रिया की तबीयत खराब रहती थी, अक्सर बुरे बुरे सपने दिखाई देते थे। और इतना ही नहीं, 5-6 दिन बाद, शिफ्ट होने के 5-6 दिन बाद गनुप्रिया ने नोटिस करना शुरू करी कि यार मैं रात में सोती हूं तो मैं अपने बेडरूम के सारे पर्दे बंद करके सोती हूँ। एक खिड़की में 3 पर्दे लगते थे, मतलब खिड़की बड़ी थी, सिंगल वाला 3 पर्दे लगते थे, तो 2 खिड़कियां थी ऐसी। तो ये पूरे 6 की 6 पर्दे प्रॉपरली क्लोज करके सोती थी, क्योंकि दोपहर में कोचिंग होती थी, दोपहर में क्लासेस के लिए जाना होता था। अब सुबह सुबह अगर रोशनी अंदर आ जाएगी तो नींद खुल जाएगी, कड़क धूप अगर लग रही है तो, क्योंकि 12th के एग्जाम के टाइम पे तो जब रिजल्ट आता है तब थोड़ा गर्मी रहती है, तो धूप ज्यादा जाती है सुबह सुबह भी, इसलिए प्रॉपरली बंद करके सोया करती थी। लेकिन 5-6 दिन बाद शिफ्टिंग के इसने ये नोटिस करना शुरू करे कि पर्दे तो सुबह सुबह खुले रहते हैं। ये शौक हुई कि चलो एक आध बार ऐसा लगा कि यार हो सकता है कि मैं ही नींद में खोल खाल देती होंगी। लेकिन 1 रात नहीं, 2 रात नहीं, 3 रात नहीं, अरे भाई हर रात के बाद जो अगली सुबह होती थी वहां पर पर्दे खुले रहते थे। ये बड़ी शॉक्ड हुई। कुछ दिनों बाद, मतलब 15-20 दिन तक तो यही रिपीट हुआ। फिर 15-20 दिन बाद इसने एक और अजीब और गरीब चीज नोटिस करना शुरू करी कि ये जो अपना बेड है ना, ये खिड़की के पास लगा कर ही सोती थी। लेकिन जब ये जागती थी तो इसका बेड खिड़की से मतलब एकदम चिपका कर सो रही, ये खिड़की ये बेड है, एकदम चिपका कर सोती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद इसने ये नोटिस करना शुरू करी कि बेड थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है सुबह सुबह। ये घबराने लगी कि गड़बड़ चल क्या रही है। इसने एक दिन सोची कि मैं नीचे बढ़िया, मतलब ये पर्दे पता नहीं कैसे रोज खुले मिल रहे हैं, कभी पलंग हिल जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, मैं एक काम करती हूँ, मैं नीचे सो जाती हूँ। इसने अपना गद्दा वद्दा उठाई पलंग से और नीचे सो गई। अब इसका जो पलंग था वो ऐसा बॉक्स वाला पलंग नहीं था, मतलब दीवान वाला पलंग नहीं था जिसमें सामान वामान रखते, जो सिंपल जैसा जो खाट चारपाई जैसा पलंग होता है वैसा पलंग था, सिंगल बेड। हाँ, तो ये उसके बाजू में ही बढ़िया नीचे गद्दा डाल के सो गई। अब सुबह उठती है तो क्या पाती है कि पर्दे पूरे खुले हुए हैं हमेशा की तरह। इतना ही नहीं, जो बाजू में पलंग था वो अब इसके ऊपर। ये आंख खोलते से ही बहुत जोर से घबरा गई। अगर ये किसी के साथ हो तो मतलब क्या होगा, आप जस्ट इमेजिन कि आप सो रहे हो आराम से, सब कुछ पर्दे वर्दे सब दरवाजे अरवाजे पूरे खिड़की विड़की सब क्लियरली बंद करके, और आप सुबह जागे तो आपके दरवाजे तो नहीं, खिड़की पर्दे सब खुले हुए हैं और आपके ऊपर तो आपका पलंग है ऐसा। तो क्या रिएक्शन होगा आपका? आप घबरा ही जाएंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में आपके अलावा कोई नहीं है। तब तो और भी ज्यादा डर लगेगा। ये तुरंत हड़बड़ाकर उठी, सब कुछ साइड में हटाई और भाग गई कमरे से बाहर। अब कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन क्लासेस के टाइम हुआ तो जाकर तैयार तो होना ही था।
ये क्लास में पहुंची और वही सोचती रही कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों हुआ है। अब बोली भगवान का नाम लेके सोऊंगी भैया, सोने का डायरेक्शन में चेंज कर देती हूँ, कई बार ऐसा होता है। तो इसने क्या करी, अपना जो पलंग है उस पलंग को ना खिड़की के पास से लेकर वो दूसरे कॉर्नर में चली गई और दूसरे कॉर्नर में बिछा के अब पर्दे जो हैं, जो पर्दे की साइड साइड में जो डबल साइड टेप होता है ना, उसको चिपका दी और उसको दीवार में लगा दी कि ये पर्दे अब खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे समझ में आएगा। मतलब समझ रहे हो, ये पर्दा है, ये पर्दा है, ठीक है, इसके इधर डबल साइडेड टेप लगा दी और पर्दे को दीवार से चिपका दी कि अब पर्दा हिल ही नहीं पाएगा, खुल ही नहीं पाएगा जब तक मैं खुद इंटेंशनली नहीं खोलती। ऐसा करके ये पूरा इंतजाम करके आज रात में सोई भगवान का नाम लेके। फिर सुबह उठती है। आज सुबह तो हद हो गई, क्योंकि जब ये सुबह उठी तो ये अपने बेडरूम के दूसरे कॉर्नर में पलंग लेके सोई हुई थी ना, इसका जो पलंग है खिड़की वाले साइड में आ चुका था। ये पलंग के ऊपर ही थी, लेकिन पलंग का जगह, पूरा डायरेक्शन, सब कुछ बदल गया था। पर्दे खुले हुए थे, डबल साइडेड टेप पर्दों से उखड़ा हुआ था। ये डरने लगी कि ये बहुत ही क्रीपी चीज़ हो रही है। इसने फ़ोन करी और अपनी मम्मी को पूरी बात बता दी कि ऐसा ऐसा मैटर हो रहा है। मम्मी ने बोली कि देख, अगर तुझे सही में कन्फर्म है कि ये तू नहीं करती है नींद में, तो एक काम कर, मुझे तो गड़बड़ सा लग रहा है कुछ, तू अपना रूम ही चेंज कर दे। मैं बात करती हूँ तेरे पापा से, बस आज के लिए रुक जा। तेरे पापा की कोई पहचान होगी वहीं पर, तो कोई तुझे रूम दिखवा देगा। अभी अर्जेंटली तो आ नहीं पाएंगे हम लोग। इसने बोली ठीक है, बस आज की रात काटना है। ऐसा बोल के डर डर के शाम का वक्त आया। कोचिंग वोचिंग कंप्लीट करके घर पे आई। फिर रात का वक्त आ गया। अब रात में बड़ी हिम्मत करके, मतलब नींद आ ही नहीं रही है, डर डुरा के सोने की कोशिश करने लगी 10 बजे से, लेकिन 12 बज गए, नींद नहीं आई। फिर हल्की सी एक नींद की झोंका आया ही था कि एक आवाज़ के साथ नींद खुली। ये आवाज़ थी हैंडपंप चलाने की। हैंडपंप जानते हैं आप लोग, ऐसा ढंग 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 मारते हैं और सामने से पानी निकलता है। वो जोर से जो आवाज़ आती है वो वाला। मैं छोटे हैंडपंप की बात नहीं कर रहा हूँ जो घरों में होता है, वो जैसे एक बार करो ढंग, हाँ, जो गांव में होता है ना, वो प्रॉपर वाले, आप लोग समझ गए हैं। तो वो वाला हैंडपंप चलाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये घबरा कर उठती है हड़बड़ा के। तो अभी तो पर्दे बंद ही थे, रात का ही वक्त था, सुबह सुबह खुले मिलते थे ना, तो अभी तो रात के 12 बज रहे थे। ये हड़बड़ा कर उठी, पूरे रूम की लाइट्स ऑफ थी क्योंकि ये सोने का टाइम था इसकी। फिर भी हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखने के लिए बढ़ी कि इतनी रात को इतनी जोर जोर से हैंडपंप कौन मार रहा है। जहां पर इसका घर था, जहां पर इसकी खिड़की थी, खिड़की से वो हैंडपंप दिखाई देता था जो लगा हुआ था, शायद जिसकी आवाज आ रही थी। वो हैंडपंप ज्यादा नहीं है, कोई 20 मीटर की दूरी पर रहा होगा। आज की थोड़ी चांदनी रात भी थी, तो इसने देखने की कोशिश की खिड़की में पहुंच के कि हैंडपंप कौन मार रहा है। बड़ी हिम्मत करके उसने अपना पर्दा खोली। क्या बात ही है, सामने देखती है तो यार हैंडपंप के पास तो कोई है ही नहीं। मतलब जब समझ लो ये पर्दा है, जब तक ये पर्दे के पास पहुंची है तब तक ढंग 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 आवाज आ रही है, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा के सामने देखी, अरे सामने कोई भी नहीं है। ये बहुत अजीब सा फील करी कि ये कैसे हो सकता है। फिर ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है कि आसपास का कोई बच्चा होगा, कोई शैतानी कर रहा होगा ऐसी, छोड़ो, इग्नोर मारती हूँ, सोने के लिए जाती हूँ। ऐसा सोच के वापस पलटी है, सोने के लिए बढ़ी रही थी कि वो ढंग 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 हैंडपंप मारने वाली आवाज़ अब पास से सुनाई देने लगी। इसने सोची इतनी पास, ये सोच के जैसी पलटी है तो क्या पाई कि एक आदमी वो हैंडपंप वाली जगह से अपोजिट साइड से इसकी तरफ बढ़ रहा है। देख के समझ में आ रहा है कि ये एक मैच्योर्ड आदमी है, 55-60 साल का। मतलब जो कद काटी उससे समझ में आ रहा है। आदमी का चेहरा तो नहीं दिख रहा था क्योंकि रात का वक्त था और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ऐसी कोई ऑन नहीं थी। वो आदमी इसके तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखती ही रह गई। ये देखना चाह रही थी कौन है जो मेरी तरफ ऐसे बढ़ रहा है। वो आदमी इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो हैंडपंप की आवाज़ अभी भी आ रही थी, लेकिन ये वहाँ पर जम गई देखने के लिए कि कौन है भाई। वो आदमी इसकी तरफ बढ़ा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आदमी इसकी तरफ बढ़ा जा रहा था ना, वैसे वैसे वो हैंडपंप की आवाज़ें भी इसकी तरफ बढ़ रही थी। ये घबराने लगी कि यार ये आदमी मेरे पास आ रहा है तो हैंडपंप की आवाज़ पास में क्यों आ रही है। ये जैसे ही आदमी उसके सामने पहुंचा तो ये हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वो आदमी का जो चेहरा था वो पूरी तरह से पोकर फेस था, मतलब बिना एक्सप्रेशन वाला। वो आदमी इसके सामने आया और वो आदमी ने कहा कि बाहर आओ, बाहर आओ। और हैरान होने वाली बात ये थी कि वो आदमी का मुंह भी नहीं चल रहा है। वो आदमी से आवाज आ रही है बाहर आओ, बाहर आओ, लेकिन उसका मुंह तो बंद ही है। ये घबरा गई
और चिल्लाई, बहुत जोर से चिल्लाई, डर के अपने उधर पे भागने की कोशिश करी दरवाजे की तरफ कि दरवाजा खोल के घर से भागोगी क्योंकि खिड़की तक तो ये आ गया है। ऐसा बोल के भागी है, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। इसका अंदर से दरवाजा बंद था ना, दरवाजा खुल नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर रही है, दरवाजा ठोक रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, कि वो हैंडपंप की आवाज फिर से ठंग 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 बजना शुरू करी है। और वो हैंडपंप की आवाज अब बाहर से नहीं, अब इसके घर के अंदर से ही आने लगी। जब ये ठंग 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 करने की आवाज इसके घर के अंदर से ही आने लगी और ये देखने के लिए पलटी है, तो क्या पाती है कि वो जो आदमी है, वही 55-60 साल का जो भी आदमी था, वो अंदर घुस चुका है, खिड़की के अंदर घुस के इसी की तरफ बढ़ रहा है। ये पूरी तरह से जम गई। जो अभी तक चिल्ला पा रही थी, बचाओ बचाओ करके लोगों को पुकार पा रही थी, भागने की कोशिश कर पा रही थी, उसकी बोलने की शक्ति गायब हो गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। हाथ पैर वहां पे मानो ऐसे आइस की जैसे जम गए कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। वो धीरे 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 करके इसकी तरफ आ गया। ठंग 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 की आवाज, ऐसा लग रहा था कि इसके सर पर हथौड़ों की तरह बरस रही है। और वो इंसान इसके जैसे एकदम नजदीक आया तो इसका चेहरा देखकर वो इतनी जोर से डरी है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। जितना भी बाकी था वो सारी कसर यहीं पर पूरी हो गई। दरअसल इस आदमी का जो चेहरा था वो चेहरा था ही नहीं, ये पूरी तरह से फेसलेस था। उसको देखकर वहीं पर फेंट हो गई, बेहोश हो गई। फिर उसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो रात का वक्त था, गहरी रात, अभी भी सुबह का उजाला नहीं निकला था। ये तो एक्सेप्ट कर ली थी कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन ये पाई नहीं, ये तो कोई मेरे घर के आसपास की ही जगह है। रात के शायद 3-3:30 बज रहे थे। ये कोई जंगल में खुद को पड़ी हुई पाई, उठी और बहुत तेजी से भागी। पूरी बॉडी में पेन बना हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके घर पे पहुंच के ये पूरी रात काटी है। और सुबह होते से ही ये अपने घर की बस पकड़ के अपने घर पहुंच गई। घर वालों को पूरी बात बताई है। आने वाले 1 हफ्ते तक डर के मारे बुखार रहा है। फिर उसके बाद 5-6 दिन और बिताई। ठीक होने के बाद अपने घर में फिर इसके पापा इसके साथ गए, इसका भाई इसके साथ गया। फिर इसको एक नया कमरा दिलाया गया और ये सेटल हुई। आज 3 साल बीत गए, लेकिन इन 3 सालों में भी मतलब ये चीज़ दिमाग से नहीं निकल पाई है कि कुछ ऐसा घट गया था। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि दीपक, जो कि इनका भाई ही था कनुप्रिया का, उसने इंस्टाग्राम पर हमको लिखकर भेजा। बोला भाई कि पूरी दुनिया को बताइए कि इतनी खतरनाक घटना मेरी बहन के साथ हुई थी और मेरी बहन ऐसी चीज़ से फाइट करके बाहर निकली। हम तो यही कहेंगे कि कनुप्रिया सचमुच में फाइटर थी, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की बैंड बच जाए। ये फेसलेस घोस्ट का किस्सा था। फेसलेस घोस्ट को कई बार इंडिया में भी देखा गया है और इंडिया के बाहर के इलाकों में भी इसके चर्चे हुए ही हुए हैं। फेसलेस घोस्ट की एक कहानी जो दिल्ली बस में घटी थी, उसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाई हूँ। अगर आप लोगों को जानना है तो दिल्ली बस ब्लडी सत्य ऐसा लिख के आप खाली यूट्यूब में सर्च करो, आपको मिल जाएगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, जानकारी और एक अलग ही तरह का मनोरंजन मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।